हेलो एवरीवन। आप सभी लोग यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन क्या वो सही डायरेक्शन है या नहीं है। तो एक छोटा सा वीडियो मुझे बनाना चाहिए, तो मैं आपसे बात करना चाहता था। और सिंपल तो स्टार्ट करते हैं। देखो, यूपीएससी जो है ना, वो आपको एक एनालिटिकल थिंकिंग चाहती है, और सिलेक्शन उन्हीं का होगा हर स्टेज पर जो जितना ज़्यादा एनालिटिकल होता जाएगा। ठीक है, सिंपल है। मतलब बहुत सारे लोग हैं हार्ड वर्क करेंगे। हार्ड वर्क मतलब आपने पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, 100 के 100 टेस्ट लगा लिए, मॉक लगा दिया, सब कुछ कर लिया, फिर लेकिन एग्जाम नहीं हो रहा। कोई कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आपको एनालिसिस की ज़रूरत है, स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। क्लियर है। और स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में सिंपल एक ही डिफरेंस है कि स्मार्ट वर्क सही डायरेक्शन में होता है। अब बहुत बड़ा लेक्चर मुझे नहीं देना है, क्योंकि मैं भी बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ। सिंपल मैं आपसे कहूँगा कि एक राइट डायरेक्शन जानने के लिए आपको PYQ जरूर एनालिसिस करना चाहिए। कोई और करके देगा, उसका दिमाग बढ़ेगा, आपका दिमाग नहीं बढ़ने वाला है। अगर आप यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, मतलब बहुत बड़ा एम है ये, तो फिर आपको एनालिसिस आना चाहिए। एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी। मतलब आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, ट्रेंड क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, माइक्रो थीम कौन सी है। फॉर एग्जांपल, पॉलिटी से हमेशा क्वेश्चन आता है, फंडामेंटल राइट से प्रेसिडेंट पूछ लिया जाता है, इमरजेंसी पावर पूछ ली जाती है, ये सारे प्रोविजंस पूछ लिए जाते हैं पॉलिटी से। सिंपल है। सेम चीज़ आपको देखना है। अब साथ ही साथ में आप जीएस के साथ में सीसेट को कैसे मैनेज करोगे, ये दोनों चीज़ आपको लेके चलना पड़ेगा। तो आपको सिलेबस, रिवीजन, प्रैक्टिस, ये सारा का सारा टाइम मैनेजमेंट के साथ में करना पड़ेगा। क्लियर है। अब देखो, मैं आपको कुछ सजेस्ट करूंगा, टिप्स बताऊंगा आपको। सिंपल, सबसे पहले PYQ एनालिसिस करने के बाद में, है ना, मैंने आपको करके दिया है, यहाँ पर आप थोड़ा सा देख सकते हो। आप आराम से इसको तसल्ली से देखो कि भाई 2019 से लेके 2025 तक कौन से सब्जेक्ट से कौन कितने कितने क्वेश्चन आए हैं, उनका ट्रेंड क्या है, वेटेज। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, एंशियंट मिडाइवल आर्ट एंड कल्चर से 4 3 1 क्वेश्चन आए। भैया हम इसको टाइम क्यों देंगे, हम इसको टाइम नहीं देने वाले। मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए हैं 8 क्वेश्चन 2025 में, हम इसको टाइम देंगे। पॉलिटी में क्वेश्चन आए 14, इकोनॉमी क्वेश्चन 14 आएंगे। तो भाई हमें सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ने, हमें टॉप 4 और टॉप 5 सब्जेक्ट हमें चूज़ कर लेने हैं, और हमें अपनी कट ऑफ क्वालिफाई करनी है। इससे ज़्यादा नंबर हमें नहीं चाहिए। क्लियर है। चलो अब देखो, सबसे पहला स्टेप रहेगा हमारा, जो हमने ट्रेंड एनालिसिस कर लिया, जो मैंने आपको पहले दिखा दिया कि ये हमारे सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, ये हम पहले पढ़ेंगे। इनका हमने सिलेबस कंप्लीट करना है सबसे पहले। अब यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट करने के लिए किसी भी स्टडी मटेरियल को, एक कोई स्टडी मटेरियल पिकअप करो, चाहे PW, ओनली IAS, विजन IAS, कुछ भी उठा लो, किसी के नोट्स, किसी भी कोचिंग मटेरियल का भी उठा लो, उसको स्टिक करना है, उसको चेंज नहीं करेंगे आप। और NCERT नहीं पढ़ेंगे इस टाइम पर, अभी NCERT पढ़ने का टाइम नहीं है, आपको समरी पढ़नी है, नोट्स पढ़ने हैं, बात खत्म हो गई। अब सीधा उठाना है मॉक प्रैक्टिस। ठीक है, MCQ सॉल्व करना है, डेली प्रैक्टिस करेंगे PYQ से। PYQ सॉल्व करा, हमने रिवीजन कर लिया, और जो में नहीं आता है हमने अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लिया। साथ ही साथ में हमें CSET के डेली क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहले हम इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, फिर रीजनिंग करने चाहिए, उसके बाद में हम मैथ पोर्शन पे जाएंगे। तो आपको जितने जल्दी हो सके सिलेबस कंप्लीट, फिर मॉक टेस्ट आपको करना है। तो रिवीजन, मॉक, इम्प्रूव, इस साइकिल में आपको आना है जितने जल्दी हो सके, और उतने ही जल्दी आपके चांस बढ़ जाएंगे क्लियर होने के। अब भैया जब टेस्ट लगाओगे तो आपको याद रखना है, इस तरीके से एक आपको टेबल मेंटेन करनी है कि पॉलिटी में मैंने टेस्ट लगाए हैं, इकोनॉमी में कितने टेस्ट लगाए, एनवायरनमेंट के कितने टेस्ट लगाए हैं, उसके मार्क्स क्या आ रहे हैं, वगैरह वगैरह। स्पेसिफिक अगर आपने एक टेस्ट दिया तो आपको 100% लिखना चाहिए एक कॉपी पर कि आपने कितने सही किए हैं, उसमें कितने क्वेश्चन आपके गलत हैं, आपने टोटल क्वेश्चन कितने किए थे, फिर आपकी एक्यूरेसी क्या रही है। पॉलिटी में करोगे, इकोनॉमी में करोगे, पॉलिटी का फर्स्ट टेस्ट, सेकंड, थर्ड, हर एक टेस्ट में आपको ये चीज़ लिखनी पड़ेगी अपनी डायरी में। एक पेज पॉलिटी के लिए जाएगा, एक पेज आपका इकोनॉमी के लिए जाएगा। इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि हमारी कहाँ पर वीकनेस है, कहाँ पर स्ट्रॉन्ग हमारा आ गया। तो जो टेस्ट आपको नहीं आता है उसको हम बार बार रिवीजन करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ तक बस मुझे बोलना था, समझाना था। आप इसको अच्छे आराम से देखो वीडियो को। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट में मुझे बताइए, और मुझसे आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।